जी नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त पटना के वेटनरी कॉलेज में उपस्थित हैं, जहां पे आज जनसुराज के जय सलभ का कार्यक्रम रखा गया है और उनकी 2 अक्टूबर की पार्टी बनने की जो संभावना है वो मैं यहां से आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और जो है मेरे साथ वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप पूरे यहाँ से पब्लिक को बीच में देख सकते हैं और यहाँ पर पब्लिक जो है काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और मैं आपको यहाँ से लाइव दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या है आगे का विशेषता मैं आपको जानकारी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज एक पार्टी के रूप में आ रही है और युवाओं के लिए हम लोगों के पास जनसुराज के पास एक दीर्घकालिक योजना बना हुआ है। प्रत्येक युवाओं को उसके क्षमता के अनुकूल ज़्यादा से ज़्यादा जो हो, लेकिन कम से कम 12 से 14 हज़ार रुपये पर मंथ स्थानीय स्तर पर आमदनी का व्यवस्था हम लोग बनाएंगे और एक सुंदर व्यवस्थित संपन्न समृद्ध बिहार की संरचना करेंगे। सर, शिक्षा के राय पर आपका क्या राय है? शिक्षा का स्तर तो हमारे बिहार में बहुत ही निम्न स्तर हो गया। शिक्षा में जो स्कूल की जो व्यवस्था है वो स्कूल नहीं, एक होटल हो गया है। शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जैसे टीचर हैं, एक तो नियोजित वाले जो टीचर नीतीश जी पहले भर्ती कर दिए हैं, अनपढ़ गंवार जाहिल सबको जो है से कि टीचर बना दिए हैं, जिसके कारण शिक्षा की व्यवस्था जो है चरमरा सी गई है। यहाँ कोई टेक्निकल शिक्षा नहीं है। यहाँ हमें टेक्निकल शिक्षा चाहिए, रोजगार से रिलेटेड शिक्षा चाहिए यहाँ के युवाओं को, ताकि यहाँ का युवा मजबूत हो, पलायन हमारा रुके। इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश जी और लालू जी दोनों के सरकार में जो है बिहार की जो दुर्दशा हो गई है वो कहने लायक नहीं है और इसके जिम्मेवार बीजेपी है। बीजेपी अपने स्वार्थ के कारण दोनों को यूज किया और आज जनसुराज प्रशांत जी की जो सपना है वो सपने को साकार करने के लिए हम तमाम बिहारवासी यहाँ आज जुटे हैं और जनसुराज दल बनने जा रही है और बिहार परिवर्तन की ओर चल पड़ा है और ये परिवर्तन होके रहेगा। हमारे सामने अभी फिर एक सर हैं, मैं इनसे भी जागमत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के लेकर के ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो बिहार में इनकी पार्टी बनेंगे तो क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे अधिक ज़रूरत है, इन पर इनकी क्या राय है? जी, मैं सीतामढ़ी जिले से फणेंद्र कुमार चौधरी। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान की शिक्षा जितनी चंगेजी तलवार के तले नहीं बर्बाद हुई, उससे ज़्यादा औरंगजेब से बर्बाद हुई और औरंगजेब से शिक्षा जितनी बर्बाद नहीं हुई उससे ज़्यादा अंग्रेज से बर्बाद हुई और अंग्रेज से जितनी शिक्षा बर्बाद नहीं हुई इससे ज़्यादा कांग्रेस से कांग्रेस और इन दोनों से जितनी शिक्षा भी बर्बाद नहीं हुई बिहार की शिक्षा लालू और नीतीश से बर्बाद हुई। मैं आपको बता दूं कि 1980 में जब बिहार की सरकार, बिहार की व्यवस्था अक्षम थी यहाँ की शिक्षा देने में, तब एक नई शिक्षा की बुनियाद शुरू की गई जिसे वित्त रहित शिक्षा कहते हैं। 1980 में समाज सेवियों द्वारा अपने संसाधनों को हजारों कॉलेज और महाविद्यालय और विद्यालय खोले गए, मगर आज भी इन दोनों के शासन में उन दोनों को तो नौकरी नहीं मिली। हजारों शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी मर गए, शिक्षा शहीद हो गए, मगर इन्होंने नहीं दिया। और ये ढोल पीट रहे हैं कि 2 लाख ही है, दोनों आदमी ढोल पीट रहे हैं कि 2 लाख की बहाली की है। जितने की बहाली नहीं हुई है उससे 2 गुने की संख्या, 2 गुने के परिवार की संख्या को समाप्त कर दिया। वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करके अभी भी कॉलेज चल रहे हैं, लोग लगे हुए हैं और उसके कर्मचारी दाने दाने को तड़प रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बिहार की आवश्यकता प्रशांत किशोर की है, प्रशांत किशोर की आवश्यकता बिहार के लोगों को है और बिहार की शिक्षा को आवश्यकता प्रशांत किशोर को है। निश्चय ही अपनी सूझ, अपनी सोच, गहरी सोच प्रशांत महासागर की तरह अपने धैर्य को गंभीर रूप दे करके ये चिंतन करेगा
हिमालय की ऊंचाई की तरह इसके चिंतन होंगे और इसके आलोक में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बनेगी, बढ़ेगी, बिहार के लोग चढ़ेंगे, आगे आएंगे। इनके कहना था और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी आपको कुछ अवगत कराने का प्रयास करा जाएंगे। संचालक है ये। लॉक कर दिया क्या? इनके कहना है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा जो शायद अभी तक कोई ऐसे नेता की नहीं, जो आज के डेट में इनकी 2 अक्टूबर का जो इनकी पार्टी का घोषणा है, मेरे सामने कुछ सर हैं, मैं इनसे कुछ जानकारी आपको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पार्टी का घोषणा होने जा रहा है और एक ऐतिहासिक पार्टी बनने जा रही है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था तो देश आज़ाद हुआ था। आज बिहार का निर्माण होने जा रहा है और प्रशांत जी ने बिहार के निर्माण के लिए जो आज आगाज किया है और निश्चित तौर से ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, ये उसी तरह जो आज़ादी के लड़ाई में लोगों ने जो अपनी आहुति दी और देश को आज़ाद कराया और आज उनके वंशज ये गर्वान्वित होते हैं कि हमारे परिजन ने देश की आज़ादी में योगदान किया। तो आज ये बिहार निर्माण की युवक है और जो बिहार का निर्माण होगा उसमें हमारे भी बच्चे, आने वाले बच्चे एक जरूर कहेंगे कि हमारे गार्जियन ने बिहार के निर्माण में ऐसा योगदान किया कि जो प्रशांत जी ने जो सपना दिखाया है, आज सारे पार्टियों का करेजा फूल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज तक जिस तरह की राजनीति हुई उससे अलग आज राजनीति है। एक ईमानदारी के साथ बिहार में जो 5000 लगभग गांवों का भ्रमण कर चुके हैं प्रशांत जी ने और लोगों में एक ऐसा मैसेज गया है कि लोग आज देखे स्वतः जन सुराज से जोड़ते आ रहे हैं और आज का जो आगाज होगा जो 2 अक्टूबर का एक ऐतिहासिक आगाज होगा और आने वाला 6 महीना में बिहार के गांव-गांव, गली-गली में सिर्फ जन सुराज ही सुनाई देगा, सिर्फ जन सुराज ही सुनाई देगा। इन पे जो अभी बहुत सारे युवा लोग कहते हैं कि मुझे भी रोजगार चाहिए, इस पे आपको क्या राय है? जो हम लोग का पहला जो जन सुराज का जो लगभग 13 करोड़ आबादी में 3.5 करोड़ पलायन है और पलायन कैसा है? पलायन 2 तरह का है, एक मध्यवर्गीय और एक गरीब व्यक्ति 10-12 हज़ार रुपया कमाने के लिए जा रहा है बिहार से बाहर और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं। अगर ये रोजगार लगभग 2 करोड़ लोगों का रोजगार अगर बिहार में मिल जाए तो उससे हर कोई लाभान्वित होंगे। जो जाकर बाहर 10-15 हज़ार रुपया कमाता है और लगभग 50% वहाँ खर्चा कर देता होगा, लेकिन अगर बिहार में वो रोज़गार मिल गया और बिहार में रोज़गार मिल गया तो सारा पैसा यहीं के बाज़ार में जाएगा और जब यहाँ के बाज़ार में सारा पैसा जाएगा तो एक भी बिहार का ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इससे लाभान्वित नहीं होंगे, हर व्यक्ति लाभान्वित होंगे। और जन सुराज और प्रशांत जी का सपना है, पहला सपना है कि जो पलायन है इससे रोकना है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनाव बाद जो 2025 में जो जन सुराज की सरकार बनेगी, निश्चित जन सुराज की सरकार बनेगी और आने वाले 6-7 महीना में आपको रोजगार दिखाई देने लगेगा। अभी हमारे सामने एक सर है ना, कौन सा जिला से हैं सर? सर हम मुंगेर जिला से अमरेश्वर कुमार अधिवक्ता और जिला सचिव हैं जसुराज से और हम इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और हम लोग को आशा है कि बिहार में परिवर्तन होगी और जो जोरदार तरीके से परिवर्तन होगी। कहने का मतलब है कि यदि अगर इनकी पार्टी बन जाए तो इन्होंने जनता के लेकर के जो जैसे अभी मानते हैं कि अभी लोग कह रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, इस पर क्या रहेगा? ये अनिवार्य है कि 10 से 15 हज़ार रुपया जो है ये सरकार में आने के बाद देंगी और वृद्धा के लिए 2 हज़ार रुपया का योजना है और किसानों के लिए जो है मुफ्त में जो है मजदूर मुहैया कराया जाएगा और ये अगर आती है तो नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा और बिहार में नया क्रांति के और अक्सर है। धन्यवाद।
जी नमस्कार, मेरे पास जन स्वराज की प्रवक्ता महिला संगठन की कुछ हैं, मैं इनसे जानकारी आपको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, क्या है आज जो इनकी स्थापना विदेश? नमस्ते, मेरा नाम सदफ इकबाल है और मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ पार्टी की। आज का दिन जो है बहुत यादगार दिन है। आज जनता की पार्टी की नींव रखी जा रही है और श्री प्रशांत किशोर जी जो जन जन में गए, गांव गांव में गए, आज उसका असर देखने को मिल रहा है कि जनता में किस कदर छटपटाहट थी, किस कदर परेशानी थी, जनता किस तरह ऑप्शन लेस थी। अब जनता जो है मुद्दों को ऊपर वोट करने वाली है। अब जाति और धर्म से ऊपर उठकर जनता अपनी परेशानी को लेकर, पलायन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर, बिहार के पिछड़ेपन को लेकर चिंतित है। और 2025 में जनता का राज आने वाला है, जन स्वराज आने वाला है। और 2025 में आप देखेंगे तमाम पार्टियों को जन स्वराज जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा और तमाम हम लोग फुल बहुमत के साथ आएंगे। पहले सत्ता परिवर्तन करेंगे, उसके बाद बिहार को तरक्की की ओर ले जाएंगे। बोले हैं कि जो अभी जीविका दीदी हैं उन लोगों को लेकर के इनके क्या राय होगा? देखिए, तमाम नीतीश कुमार ने जीविका दीदी हो, साइकिल वितरण हो, शराबबंदी हो, इस तरह के जो है दे करके समाजी योजना को दे करके महिलाओं के हाथ में झुनझुन्ना थमाने का काम किया है। एक महिलाओं के आसमान को एक आंगन में समेट करके रखने का काम किया है। प्रशांत किशोर जी महिलाओं को खुला आसमान देने वाले, उड़ने वाले। जीविका दीदी हो या तमाम महिलाएं, तमाम जहाँ भी छोटे स्तर से लेकर खेत में काम करने वाली से लेकर इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं तक प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। वो उनकी शक्ल में एक भाई और एक बेटा को देखती हैं और महिलाएं अपने भाई और अपने बेटा को मजबूत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। आपको बता दें दोस्तों, काफी यहाँ संख्या में जुटे हुए हैं लोग, जो बड़े बड़े नेता भी इसमें आए हैं। आज इनकी जो है जो भी प्रस्तावना है इनकी यहाँ उपस्थित है।